एंटी टेररिज्म मूवी बननी चाहिए क्योंकि टेररिज्म है, हमें भी पता है, और उसकी जड़ पाकिस्तान में है, हमें वो भी पता है। कितना एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर हुआ था उनके साथ। तो जो आदित्य सर ने दिखाया है दैट इज कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ, मतलब एक क्यूरियोसिटी है लोगों को जानने की, तो हम चाहते हैं कि थिएटर में जाके देखा जाए उसको। हमने उनको सेट पे देखा है कि एक तो वो शांत होके बैठते हैं, ठीक है, शांत। अच्छा। और कब आए कब गए पता ही नहीं होता किसी को, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ चुकी है, तो उसको अगर मतलब और एक्सपेक्टेशंस को और आगे लेके जाना है, पार्ट 2 शुड बी ग्रेटर देन पार्ट 1। एक्टर का काम यही है कि आपको पूरी शिद्दत से उस कैरेक्टर के अंदर घुसना हो। तो उसमें लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि रणवीर सिंह की उतनी तारीफ नहीं हो रही है जितनी अक्षय खन्ना की हो रही है, तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा फील हुआ कि इस बार बड़े साहब कौन होंगे? और लोगों की मतलब अंदर से ऐसा है ना कि कौन होंगे टाइप से देखना ही है। धुरंधर 2 रिलीज होने वाली है, कुछ घंटे ही बचे हैं और उससे पहले सबको एक ही तलाश है कि भाई ये बड़े साहब कौन है। और आज हमारे साथ बैठे हैं मुक्का एंड शकील, जो हमें बताने वाले हैं कि इस धुरंधर 2 में बड़े साहब कौन है। सो हेलो एंड वेलकम। थैंक यू। आप में से कोई बड़े साहब है? हम अपनी लाइफ में बड़े साहब हैं। अपनी लाइफ में है। धुरंधर 2 में बड़े साहब कौन है? बता दीजिए। आज बता दीजिए। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। आदित्य धर सर। हाँ हाँ, मतलब आदित्य धर इसमें डेब्यू कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने क्या किया? बड़े साहब हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। ओके। तो बड़े साहब उनको हमने ऐसे अपने हिसाब से एक ओहदा दे दिया है, उपाधि दे दी है। ओके। तो सबसे पहले हम इसी सस्पेंस से स्टार्ट करेंगे कि बहुत सारा सस्पेंस है विक्रम एंड रजत की इस बार बड़े साहब कौन होंगे, और लोगों की मतलब अंदर से ऐसा है ना कि कौन होंगे टाइप से देखना ही है। सो बहुत सारे नाम है, सलमान खान का नाम आया, शाहरुख का, मतलब इतने नाम आए ना, इमरान हाशमी का भी नाम आया। आप लोगों ने कितने नाम सुने हैं और आप लोगों को कोई खबर है इस बारे में? ये तो कॉमन नाम है जो हमने सुने, सलमान जी का और हाँ। अपना इमरान सर का। बीच में कुछ फनी मीम्स में या समथिंग अक्षय कुमार ऐसे और लोगों के भी नाम आए थे। मैंने तो बीच में सुना था जेठालाल है। कोई एक मीम आया था जेठालाल है। तो क्या क्या लोगों की क्रिएटिविटी है। अपना अपना परसेप्शन है, जिनको जो एक्टर पसंद है वो उनको नाम एक बार थ्रो कर दिया। सोशल मीडिया आज की डेट में, इंटरनेट इस तरह से वायरल कर देता है चीज़ें। तो कोई भी एक अच्छे एक्टर का अगर नाम आप दे दें, फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई बोल देता है कि अमिताभ बच्चन सर हैं इसमें जी, बड़े साहब, डेफिनेटली कितने लोग मान लेते, राइट। पर वही है कि लोग जैसे जो उनका फेवरेट है वो उस हिसाब से नाम आगे जो है सोशल मीडिया में पास ऑन कर देते हैं। उनका प्यार है, आई वुड सिंपली से, ऑडियंस का प्यार है, पीक डिटेलिंग है उनकी। आप लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश की या सेट पे किसी को पता है कि नहीं? पता है, नहीं, सेट पे पता है, सेट पे पता है, सेट पे पता है, आप हमें नहीं पता है किसे पता है। ओके, लेकिन सेट पे पता है। सेट पे पता है। कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको नाम नहीं लेना है बड़े साहब का? बट ऑब्वियस। हाँ, मतलब एक क्यूरियोसिटी है लोगों को जानने की, तो हम चाहते हैं कि थिएटर में जाके देखा जाए उसको। पहले बता देंगे तो उसका मजा नहीं आता। धुरंधर 1 के बारे में भी अब कुछ ऐसा नहीं पता था, कुछ मार्केटिंग ऐसी नहीं हुई थी कि क्या होने वाला है स्टोरी। तो अभी अच्छी लगी लोगों को, एकदम से सरप्राइज हुए लोग कि इतनी रियल स्टोरीज कैसे लेकर आए, कितना मतलब काम हुआ है इसके पीछे, कितनी मतलब रिसर्च है इसके पीछे। तो हम चाहते हैं कि वही रिसर्च दिखनी चाहिए, और बड़ा मतलब जो बड़े साहब का जो वो है एक बना रहना चाहिए, तभी मजा आएगा देखने में। जो एक डिश ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस अब सर्व करनी है, जो कल आप लोगों के सामने सर्व हो जाएगी। अब आप लोगों को चटकारे लेके खाना है। अब आपको उसमें से मसाले चूज करने ही, कौन सा मसाला कितना अच्छा रहा, वो सब चीजें। सबसे बड़ी बात, लोग थिएटर में आ रहे हैं पेड प्रीव्यू की बुकिंग काफी जोरों शोर से हो चुकी है। के लिए 18 को, जबकि पता है 3 hours 55 minutes की ये मूवी होने वाली है, तब भी लोग आ रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं। कितनी महंगी टिकट्स भी हैं, शायद कुछ जगह मैंने सुना कि बहुत महंगी टिकट्स भी है, पर लोग जा रहे हैं। तो इतना क्रेज है। अब उसको फिर हम क्यों खत्म करें पहले बता के कि कौन है बड़े साहब और कौन क्या होने वाला है। तो मजा आएगा, देखिए आप। मैं तो यही चाहता हूँ सब देखें। तो मोस्टली क्या होता है ना, जब ऐसी फिल्में बनती हैं या शोज भी बनते हैं, तो आजकल तो एक टर्म्स होता है कि आप फोन नहीं यूज कर सकते सेट पर, कुछ भी चीजें लीक नहीं होनी चाहिए थी। जब आप लोग शूट कर रहे थे तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा था? ऐसा होता है कि ये फोन या फिर अदर मीडियम्स
अगर आप सेट पर रखते हैं, सेट पे एज इन लाइक अगर आप सीन में अगर आप कैरी कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होता है। आप एक कैरेक्टर में जब आप जाते हैं तो आप उसमें पूरी शिद्दत से, आपको एक्टर का काम यही है कि आपको पूरी शिद्दत से उस कैरेक्टर के अंदर घुसना होता है जी। तभी वो आपके सामने दिखा पाएगा शकील कौन है, हमजा कौन है। बट अगर वो फोन या सम अदर डिस्ट्रैक्शंस अगर कुछ होते हैं तो वो जो है फिर मतलब वो कैरेक्टर में अच्छे से बंधा नहीं रह सकता एक एक्टर। जी। हमें फोन्स वैसे भी मिल जाते थे, हमारे पास वो 90s वाले जो फोन होते थे वो दिए जाते थे हमें, क्योंकि जब हम गैंग में उस जो पार्ट बता रहे हैं जिस टाइम का डमी फोन्स हुए थे हमारे पास, जैसे हमें कॉल लगाना है किसी को कि हाँ भाई ये करना है वो करना है, मतलब हमारे बॉस का ये कुछ आया है, तो वैसे भी हमारे पास फोन्स रहते थे तो हमें फील नहीं होता था कि हमारे पास फोन नहीं है। बट उस टाइम पे आपके फोन्स कहीं जमा होते हमारे हैं? फोन्स हम रख देते थे साइड में, मतलब वी डिडंट वांट कि हाँ कुछ बीच में कभी बाई चांस कुछ मैसेज भी आया, वाइब्रेशन भी आता है, एक तो अपने आप को मतलब कैरेक्टर से आप बाहर हो जाओगे शायद, क्योंकि अगर वाइब्रेशन भी आपको फील होगा तो आपको पता है कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आ ही जाएगा कि कुछ है यहाँ पे अभी, तो वो नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम साइड में रख देते थे फोन। और ऐसा भी है कि आपका गेटअप ऐसा है, हाँ। आपने डेनिम पहनी है फॉर एग्जांपल, डेनिम में इतना बड़ा फोन, उस जमाने में इतने बड़े बड़े फोन तो होते नहीं थे, तो वो पीक डिटेलिंग जो है फिर लीक आउट हो जाएगी, राइट? तो फिर इट्स बेटर नॉट टू कीप इट। ओके। फिल्म को काफी बैकलैशेस भी मिले, आप लोगों को पता है कि लोगों ने पसंद किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि भाई ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा बनाया गया है, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। आप लोगों ने किस तरह से देखा इसे? देखिए मैं तो वैसे ही हर जगह मैंने यही बोला है, और आदित्य सर ने भी यही बोला है कि प्रोपोगेंडा तो नहीं है, और ना ही ये एंटी किसी कम्युनिटी के थ्रू, मतलब एंटी कम्युनिटी है, कोई एंटी पाकिस्तान मूवी है, दिस इज एंटी टेररिज्म मूवी। तो एंटी टेररिज्म मूवी बननी चाहिए क्योंकि टेररिज्म है, हमें भी पता है, और उसकी जड़ पाकिस्तान में है, हमें वो भी पता है, सबको पता है, और उन्होंने बता भी दिया धुरंधर लेके जब मूवी में उन्होंने बता भी दिया, तो वो सच्चाई जो है वो आनी चाहिए बाहर। मुझे लगता है कि अगर सर ला रहे, इतनी ऑडेसिटी है उनके अंदर कि इतनी सच्चाई इतने आराम से बता सकते हैं, तो क्यों नहीं आनी चाहिए? सबको पता है तो फिर क्या दिक्कत है, जो सच्चाई वो दिखा रहे हैं। और इसमें अब जैसे एक नहीं कई लोगों ने ये चीज़ें बोली हैं कि इट इज़ वेरी ग्रूसम मूवी, बहुत ज़्यादा खून खराबा है एंड ऑल दैट, इतना नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी काफ़ी बैकलैश हुआ था जी। आदित्य सर ने जो काम करा है वो रियलिटी को बेस्ड ऑन द ट्रू इंसिडेंट्स, इनक्रेडिबली ट्रू इंसिडेंट्स जैसे कहा गया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उतने लेवल तक का एक्शन सीन रखा है विच इज अडेप्टेबल इन टुडेज वर्ल्ड बाय द ऑडियंस, बिकॉज many audiences are still unaware of the fact कि जो हमारे सोल्जर्स थे जो पाकिस्तानी पीपल दे उन्होंने पकड़े थे, उनके साथ कितना एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर वो सोशल मीडिया पे है, कितना एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर हुआ था उनके साथ। तो जो आदित्य सर ने दिखाया है दैट इज कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। और तो मतलब कि अब बातें हैं, अब हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को खींचने के लिए नीचे उतारने के लिए 10 बातें बोलता है, बट हमने अपना काम करा है, आदित्य सर ने अपना काम करा है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इट इज डूइंग वंडर्स। I mean, answer is all there. People are surprised that कि कुछ ही महीने हुए और धुरंधर 2 आ रही है, ये शूट कैसे हुआ? एंड आई थिंक जितना मुझे पता है कि ये शूट जब स्टार्ट फिल्म की हुई थी तभी एक तरह से प्री प्लान्ड होगी या जो भी स्ट्रैटेजी होगी कि पार्ट 2 की भी शूटिंग इसी में कर लेते हैं। क्या था एग्जैक्टली क्या अलग से धुरंधर 2 की शूटिंग की गई है या उसी में मैनेज हुआ है? जहाँ तक मुझे लगता है, और शायद ऐसा हुआ भी होगा, कि जब ये मूवी जब ये मूवी सर ने लिखी, ठीक है, और जब ये मूवी जब सबके सब दे ऑल केम ऑन द फील्ड, स्टार्टेड द शूट्स एंड ऑल दैट, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मूवी बनती गई, आई फील कि थोड़ा बहुत या काफ़ी बहुत ऐड होता गया होगा। आदित्य सर ने और ज़्यादा रियलिटी और ट्रूथ दिखाने के लिए उन्होंने और कुछ चीज़ें हो सकता है ऐड करी हो सकता है। और
सच्चाई ये है कि हमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी तो उनको काटने का मन ही नहीं करा कि कुछ काटा जाए। सारे सीन्स रख लो, बना दो, 2 पार्ट बने, 3 पार्ट बने, बना दो। नहीं, जो रणवीर सिंह का जो लुक है, अब वो तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस जाके शूट हुआ हाँ, रहेगा जो कुछ ट्रेलर सीन्स में। हुए हैं, देखिए कुछ सीन्स अभी बाद में भी हुए हैं शूट। हम्म, अर्जुन रामपाल जी के कुछ सीन्स हुए हैं, तो वो सब थोड़ा बहुत किया है उन्होंने शूट बाद में भी, ऐसा नहीं है कि सारा ही शूटिंग पहले हो चुका है। हम्म, तो क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ चुकी है, हम्म, तो उसको अगर मतलब और एक्सपेक्टेशंस को और आगे लेके जाना है, पार्ट 2 शुड बी ग्रेटर देन पार्ट 1। हाँ, उसको अगर ऊपर लेके जाना है तो कुछ ना कुछ हमें और अच्छा करना पड़ेगा। हम्म, तो उसके लिए उन्होंने पैसे खर्च किए और प्रॉपर एक शूट करा है। ओके। तो रणवीर सिंह के बारे में अगर आपसे जानना चाहें, कैसा रहता था शूटिंग टाइम जब वो शूट करते थे, सेट पर आते थे? तो अभी आई मीन ये मूवी का नाम धुरंधर है, लेकिन इसमें स्टार्स भी ना महाधुरंधर वाले हैं, इंक्लूडिंग आप लोग भी, की सारे जो भी जितने भी सीक्वेंसेस हैं, शूट्स हैं आप लोगों के, वो देख के आप स्क्रीन से अपनी आंखें नहीं हटा सकते हैं। Correct. तो सबकी एक्टिंग वो धुरंधर वाली है। बट प्लीज शेयर, कैसा रहा जब रणवीर सिंह सेट पर आते थे तो क्या क्या होता था? जब रणवीर सर सेट पर आते थे तो साइलेंस, डेफिनेटली साइलेंस। ही प्रेफर्स दैट साइलेंट रहे, जबरदस्ती। और वैसे भी कौन नॉइज प्रेफर करता है, ठीक है? तो एक तो साइलेंस, वैसे भी साइलेंस हो जाता था, ऐसा नहीं कि लोगों को बोला जाता था साइलेंट रहने के लिए। और एज ए रिस्पेक्ट, आई वुड से एज ए रिस्पेक्ट। और जब सीन उनको आदित्य सर समझा देते थे, आई एम श्योर रणवीर भाई ने, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है अच्छी खासी तरीके से, और फिर आदित्य सर उनको बताते होंगे उस सीन में आज क्या होने वाला है, ऑल दोस थिंग्स। तो वो प्रिपेयर होकर आते थे कि मेरे को क्या करना है जी। वो प्रिपेयर होकर आते थे। एंड हाँ, ये हर एक्टर का अपना अपना तरीका होता है। वो प्रेफर करते हैं कि भाई नो नॉइज, अननेसेसरीली नॉइज और केओस इधर उधर चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मूवी इस तरीके की है कि कोई फनी मूवी नहीं है ये। इट इज ऑल रिलेटेड टू द ट्रू इंसिडेंट्स एंड इट इज ऑन अ सीरियस। कोई कहीं इसमें आप देखेंगे कोई जोक्स के जो हैं बहुत ही लाइक वो बहुत ही कम स्पेस था इस मूवी में, राइट? इट इज मोर सीरियस एंड इमोशनल राइट मूवी। तो उसके लिए एक एक्टर को जो है वो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव, बहुत ही ज़्यादा एंग्रॉस्ड रहना पड़ता है टूवर्ड्स दैट सीन, सेट एंड द को एक्टर्स। तो वो उनका रणवीर भाई का ऐसा था कि एक चीज़ अगर इसमें ऐड करूं तो उनका ये भी था कि अगर वो आ रहे हैं सेट पे, तो ही मेक श्योर कि जो भी अगर सेट पर अवेलेबल है उन सबसे मिलें, सबसे बात कर पाएं, हेलो हाय सबको कर पाएं। बिकॉज मतलब ऐसा है कि मतलब कोई भी हो, अगर वहाँ पे अगर आप स्पॉट का बंदा खड़ा है या कोई आपका मेकअप का टीम का कोई बंदा है या कोई भी खड़ा है, तो मतलब तो उनका यही था कि सबसे मैं मिल के आऊँ, मैं सबसे मिलूं। जब भी सीन समझाने के लिए अगर सर ने बुलाया, जैसे शूट नहीं है अभी सिर्फ सीन समझाया जा रहा है कि बताया जा रहा है यहाँ पे सीन होगा, तो ही मेक श्योर कि सबसे मैं एक बार मिलूं। वो एक बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अपने आप ही एक ओवर मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान को कि यार मतलब हाँ इन्होंने मुझसे पर्सनली मिले हैं, मुझसे लोग सबके जूनियर आर्टिस्ट हैं बहुत सारे, मेकअप की टीम खड़ी है, अपना कॉस्ट्यूम टीम खड़ी है, सबके साथ वो मिलते थे। तो ही मेक्स श्योर, और मतलब ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट दोनों ही है, समझ लो आप। तो ये तो इसमें तो वो दोनों ही है। तो उनका भी मतलब जिम्मेदारी बहुत है। स्टिल ही मेक्स श्योर कि उतना टाइम निकाल सकें, सबसे बात कर सकें। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे मतलब। लेकिन क्रेडिट जो सबसे ज्यादा मिला ना, वो अक्षय खन्ना ले गए। उनका एक तो ऑरा ऐसा है, ठीक है, एंड उनकी आई थिंक ही डिजर्व्स, ही डेफिनेटली डिजर्व्स दैट, बिकॉज हमने उनको सेट पे देखा है कि एक तो वो शांत होके बैठते हैं, ठीक है, शांत। अच्छा। और कब आए कब गए पता ही नहीं होता किसी को। आए अपना वैनिटी में बैठे, अगर सेट पर हैं तो कॉर्नर में बैठ जाएंगे, राइट? और सीन वीन उनको सब जहन में होता है, और जैसे ही उनको बोला जाता है ओके टेक लेते हैं। और उस टाइम पर पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा फोर्स्ड एनर्जी आ चुकी होती है उनके अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सीन था जिसमें हमजा गाड़ी रोक वाला सीन था, जो उसमें फाइट हो रही होती है गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब वो सीन हमने देखा है
तो उस सीन में क्या था, बीच में कट हो जाता था एंड वो जो है रेडी थे कि यहाँ से टॉप ऑफ द वॉइस ही हैज टू स्क्रीम, ठीक है, और वो वहां पर जो है उनको जो भी यू नो उनका हैंड फाइट हो रहा है उस हमजा के साथ और डोंगा है मतलब, तो जब सीन एक्शन जब बोला वो पहले तो ऐसे हैं और जब एक्शन बोला आप मानेंगे नहीं, उनकी आवाज जो है इट विल बी प्रॉब्ली लाइक 10 times मोर हेवी। ओके, इंस्टेंटली कोई ऐसे नहीं कर सकता है, तो वो पता चलता है कि यू नो हाउ लेजेंड्स आर, यू नो ओवर पीरियड ऑफ इयर्स हाउ मच he has defined his acting, how he has reached this place. So he definitely deserves all this appreciation. एंड जो and डांस जो फेमस हुआ है यस, मेरे को वही पूछना था। वो भी प्लान नहीं था। अच्छा, इट्स हिज क्रिएटिविटी कि उस टाइम पे ही उन्होंने आदित्य सर से पूछा हाँ, कि सर क्या होने वाला है मुझे थोड़ा बताओ, मतलब तो उन्होंने बताया कि हाँ दे आर पीपल हु आर डांसिंग एंड आपको ऐसे शेरे बलोच का वो दिया जाएगा ताज। तो बोला अच्छा, तो ओके कैन आई डांस, ऐसे पूछा सर ने। बोला वट एवर यू फील लाइक सर, आदित्य सर ने बोला उनको, बोला ठीक है ओके लेट्स डू इट। वो आए पीछे से चलते हुए आ रहे, उनको मतलब उनके साथ जो थे उजैर बलोच और सब साथ में थे, उनको भी नहीं पता रणवीर था वो सिंह डांस सर, करने वाले हैं। उनको भी नहीं पता कि वो डांस करने वाले हैं, ये सिर्फ अच्छा। आदित्य सर से उनकी बात हुई थी। तो अब वो आ रहे, सीन चालू हो गया, सीन उनको पीछे था कि हाँ जाएंगे शेरे बलोच पहनाया जाएगा। जैसे ही वो सडनली उन्होंने पीछे से देखा कि अक्षय सर इज डांसिंग तो वो भी सोच गए कि मतलब अरे ये क्या हुआ एकदम से। हाँ, बोला हमें भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करें, मतलब अभी एकदम उन्होंने कुछ सरप्राइज कर दिया एकदम। हाँ, और फिर वो भी साथ में इवेंचुअली वो भी डांस करने लग गए थे, बट इट वाज ऑल मतलब उनकी क्रिएटिविटी इम्प्रॉम्प्टू था पूरा कि मुझे डांस एकदम क्या करना है, nuances कुछ होते हैं ना नहीं। कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और जैसे कहा जाता है और वो ना, वायरल हो गया। हाँ एक्टिंग इज एक्चुअली नॉट एक्टिंग Right. कहा जाता है, तो दैट इज व्हाट ही डिड। उन अगर कोई आएगा और अगर अच्छे जोन में है, यू नो उसको पता है कि ही इज गोइंग टू बी अ किंग नाउ, हाँ। उसको उसके लिए बुलाया जा रहा है, तो थोड़ा सा तो झूमेगा। हाँ, द हैप्पीनेस ऐसी बॉडी स्टिफ तो नहीं रहेगी, थोड़ा सा तो झूमेगा, हैप्पीनेस रहेगी, हैप्पीनेस किसी तरीके से निकल कर आएगी। हाँ ऐसे पागलों की तरह नाचने की तरह से नहीं निकल कर आनी चाहिए, जी, बट जो कमांड है वो रहते हुए अपने कैरेक्टर में थोड़ा बहुत वो हैप्पीनेस जो जाहिर करना है वो उन्होंने उसी टाइम पर इम्प्रॉम्प्टू में करा उन्होंने। और बाकी जो को एक्टर्स है डोंगा स्याही, वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम क्या करें, तो नाच पड़े, तो फिर वो भी फिर इन द मोमेंट वो भी जितना बनता था वो भी थोड़ा सा नाचे। एंड इफ यू स्टडी अबाउट रहमान डकैत्स कैरेक्टर, हाँ, तो उनका कैरेक्टर रियल लाइफ में भी ऐसा ही था। ऐसा ही था। अच्छा, वो ऐसे ही थे, शादियों में डांस करना, कहीं भी जाके डांस करना उन्हें पसंद होता। बलोच डांस एक बहुत फेमस डांस भी है कि बलोचीज जो डांस करते हैं, तो वो ऐसे थे। आप शादी में भी अगर देखेंगे तो शादी में भी उन्होंने एक स्टेप किया था ऐसे चलते हुए हाँ, आते हुए, हाँ, जब शादी चल रही है हाँ, हनीजा की, हाँ। तो वो सब ऐसे ही था। उनके दिमाग में था कि शायद कैरेक्टर ऐसा है तो वो करता है डांस, कभी मन करता है डांस भी करता है, ऐसा नहीं हमेशा शूट ही कर रहा है, मार रहा है सबको, हाँ। मतलब ब्रूटल है, इंसान है, इंसान है। और और शादी में तो डांस ही ये करेगा, वहां थोड़ी बुलेट वन चलाएगा। टेक सीन था, द डांस वाला, यस वाह। ये वन टेक सीन था। हम्म। हमजा का क्या, यानी कि रणवीर सिंह का क्या रिएक्शन था ये पूरे पे, बिकॉज वो भी तो उनको स्कॉट करके वहीं पे तो जा रहे थे साथ में। हमजा का मैं अगर बोलना चाहूँ तो मतलब ही इज अ वेरी गुड एक्टर रणवीर सिंह, बिकॉज एक एक्टर आपके सामने है तो उनको बैकग्राउंड में खड़े हैं वो, उनको पता है देयर इज नो फोकस ऑन हिम राइट नाउ, हाँ, बट स्टिल ही इज गिविंग दैट स्पेस टू अक्षय सर कि ये आपका है, अभी आप करो जो करो। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक्टर के लिए कि आप दूसरे एक्टर को स्पेस दे रहे हो। जब दो बड़े बड़े एक्टर साथ में खड़े हो तो शायद कभी कभी लगता है कि यार मैं भी कुछ करूं, ये भी कुछ करें, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। इफ यू सी ही मतलब स्टैंडिंग He was standing. साइलेंट इन दैट सीन कि अभी आपका है, आप शेरे बलोच बनने जा रहे हो तो आपके ऊपर फोकस होना चाहिए, आप जो करोगे। और वही देखो, आप वही वायरल चीज हो रही है कि आप मतलब रणवीर सिंह सर को देखोगे नहीं। ऐसे ही मैंने गली बॉय में भी एक नोटिस किया, अगर आपने देखा होगा, जी, जब उनकी एंट्री होती है गली बॉय में, हाँ, हाँ, तो आप देखोगे एकदम पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, आगे कोई और चल रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो आप मतलब उनको नोटिस ही नहीं करोगे, फिर एकदम से आपका ध्यान जाएगा अरे पीछे रणवीर सिंह है। तो मतलब दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी अबाउट गुड एक्टर। बट ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब जो सीन तो चलो शूट हो गया, ये जो गाना जो शूट हुआ और इंस्टेंट जो हुआ, जो किसी ने प्लान भी नहीं किया था, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था? रणवीर सिंह का, आदित्य धर का? एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग हिम यार, Oh. मतलब बॉस आप ग्रेट हो, मतलब क्या क्या करते हो आप, Appreciation जैसे लोग बोल रहे हैं। हाँ। हमने सामने देखा तो हमें भी ऑ था एकदम, कह रहे ये क्या हुआ।
सबका वही था, मतलब रणवीर सिंह सर ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि सर आप मतलब ग्रेट हो यार, आपने क्या है। वो तो फिर अपने तरीके से जो उनका एकदम हाँ, तो क्या सब तरीका अच्छा होता है? खासा उनका एकदम प्रॉपर हग करके एंड बहुत ही लाइक हम अगर जैसे हम अगर 1 टाइम और 2 टाइम्स के जोन में हम हैप्पीनेस अगर अप्रिसिएशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनका तो 10 फोल्ड डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड होता है उनका टुवर्ड्स द को-एक्टर्स। और एनर्जी आप कहते हैं ना, जब एनर्जी फ्लो करती है, तो उनकी एनर्जी यही थी, रणवीर सिंह सर की एनर्जी, उनको पता है अगर मेरे पे मतलब मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ प्रॉपर मूवी का, तो मुझे एनर्जी वो सब जगह फैलानी है, हाँ। वही एनर्जी रहनी चाहिए पूरे सेट पे। तो वो आते ही इतने एनर्जेटिक हो जाते थे कि जैसे अभी सबको चिल्लाना है बैकग्राउंड में भाई, मतलब उजैर बलोच के बारे में या हमजा के बारे में कुछ चिल्लाना है, तो इतनी एनर्जी दे देते थे पहले कि सबको आ जाती थी वो एनर्जी, क्योंकि आप क्रिएट करते हो एनर्जी। और वो कैसे देते थे एनर्जी, क्या होती थी? उनके पास माइक रहता था, वो खुद अच्छा। बात करते थे सबसे कि हमें क्या करना है, इस सीन में जोर लगा देना, मजा आ जाएगा, ये सीन अपना ये करेंगे, सब अपना बेस्ट दो, सबसे बात हमने करना। सर में हमने जो है कुछ एक्शन सीन्स हैं, हाँ। आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें वो जो है आपको वो अर्ली मॉर्निंग विंटर्स ऑफ दिसंबर में अमृतसर में हमने शूट करे थे। 6 बजे मॉर्निंग, 6-ish 7-ish ऐसे। एंड आप समझ सकते हैं अमृतसर में दिसंबर के टाइम पर, लेटर पार्ट ऑफ द दिसंबर में कितनी ठंड होती है। तो उस टाइम पर अब हमने तो वो पहने हुए हैं थोड़ा सा, ठीक है वार्मर भी पहने हैं अंदर, बट वार्मर इतना ठंड नहीं रोक पाते हैं, और थोड़ी हवा भी चल रही है अगर ओपन एरिया है। तो वहां पर भी जो है ना, एक तो रणवीर भाई आए अपना जब सीन में थे, काफी एक्शन सीक्वेंसेस थे, तो वो एक जैसे इसने ऑरा की बात करी, एक पावर हाउस जो है वो फील था उनका, एंड कीपिंग एवरीवन एनर्जाइज्ड, समथिंग इन हिम दैट आप उस जोन में आते ही ना आपको खुद को लगता है आई कैन डू दिस, राइट, बूस्ट। यस, वो कुछ तो मिलता है, ऑरा है, वाइब है, क्या है। अब 1000 लोग खड़े, आप सोचो पीछे, तो सबको आप पर्सनली जाके तो नहीं बोल सकते ना कि भाई तुझे अच्छा करना है, ये सीन है, बहुत परफेक्ट सीन है, कहीं कैमरे में मत देख लेना, कुछ मत करना, ऐसा कुछ। बट मोस्टली डायरेक्टर का काम होता है ना, इसलिए मेरे को सरप्राइज हुआ। बट उनके पास भी एक माइक रहता था, डायरेक्टर सर के पास भी एक माइक है, तो रणवीर सर के साथ एक माइक है। वो चाहते हैं कि रणवीर सिंह सर चाहते हैं कि मतलब मैं सबको बूस्ट करूं, और एक पर्सनली, हाँ, रणवीर सर से मतलब अगर रणवीर सर से आप वो अगर आपको बोल रहे हैं तो आप जरूर सुनोगे, क्योंकि आप उनको एज ए फैन भी देख रहे हो, उनके साथ काम भी कर रहे हो। तो एक तरह से को डायरेक्टर बोला जा सकता है कि उन्होंने प्रॉपर्ली एक डायरेक्ट भी किया है मूवी को। हाँ, मतलब उनके ऊपर पूरा डायरेक्टेड पीपल, डायरेक्टेड पीपल, नाइस। तो आपको क्या लगता है ये जो धुरंधर 2 में लाइक अक्षय खन्ना जिस तरह से पॉपुलर हो गए थे, उनके मीम्स बने, उनके कॉपी हुए, बहुत कुछ हुए, आज तक लोग नाच रहे हैं उनके उस स्टेप्स पे, धुरंधर 2 में कौन वो क्रेडिट ले जाएगा? यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। अब शायद रणवीर सर की बारी है। अगर अभी तक उनकी बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप पहले में भी जो सीन्स देखेंगे, जो आपने 2611 वाला सीन देखा होगा, जब जी बिल्कुल, मतलब लुक एट हिज एक्सप्रेशंस, मतलब लग रहा है उनको कि मेरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और मैं इसका पार्ट, मतलब मैंने अपने हाथों से उसको बंदूक दी है, तो आप देख सकते हो उनकी आंखों में। तो उसकी बात होनी चाहिए, मुझे लगता है शायद। ठीक है, अक्षय सर ने बहुत अच्छा काम किया, तो रणवीर सर ने भी इक्वली गुड किया। सभी धुरंधर से, मतलब ठीक है, हम भी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें हम भी बन गए। अगर उसके पार्ट हो गए तो हम भी बन गए, बट लोगों को थोड़ा सा ये चीज लगा भी कि अरे सिर्फ अक्षय खन्ना का ही नाम हो रहा है, रणवीर सिंह का उतना नाम नहीं हो रहा है जितना, बिकॉज अगर सी सारे एक्टर्स होते हैं, एक हर क्रू मेंबर ही उतना ही कंट्रीब्यूट करता है जितना एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब मेहनत करते हैं। बट एक होता है ना कि ए लिस्टर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, या आपको पता है इंडस्ट्री क्या होती है, तो उसमें लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि रणवीर सिंह की उतनी तारीफ नहीं हो रही है जितनी अक्षय खन्ना की हो रही है। तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा फील हुआ? हम कर रहे हैं ना, हम करेंगे, हम चला देंगे। I think दोनों का जो है ना, पार्ट 1 में इट वाज, ये मेरा मानना है, दोनों का इट वाज इक्वल एफर्ट एंड अप्रिसिएशन जो ऑडियंस की तरफ से आया जी। बट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग, आई वुड से वो एक प्लस फैक्टर मिल गया अक्षय सर को,
the way he performed, the way he is laughing, you know, वो उनके लिए प्लस पॉइंट्स ज्यादा, ब्राउनी पॉइंट्स ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू रणवीर भाई. ठीक है ना. अगर आप देखें पूरी मूवी में रणवीर भाई वाज लाइक ठहरे हुए, कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, लाइक ही वाज इन दैट जोन टोटली. हमजा लेटर पार्ट में जब गौरव भाई के साथ उनका इंटरेक्शन होता है कि मेरे ही घर में घुस के एंड ऑल दैट वाज द एग्रेशन व्हेन ही शोज. उसके बाद से थोड़ा सा people started adapting. Okay, now we are seeing Ranveer saying what we wanted to see in the start of the movie. Because I'm sure the audience would have wanted कि रणवीर saying अक्षय खन्ना and ये सब जो है एक्शन में ही, मूवी स्टार्ट से ही एक्शन में ही होना चाहिए था. उनके जिस हिसाब से टीजर आया था, ट्रेलर आया था, उनको सबको यही था कि भाई स्टार्ट ऑफ द मूवी या फिर इनिशियल पार्ट ऑफ द मूवी इटसेल्फ जो है दोनों के एक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे. बट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि दैट रणवीर भाई वुड बी यू नो अंडर परफॉर्मिंग, बिकॉज बीइंग अ स्पाई ही हैज टू अंडर परफॉर्म, राइट. बाय दैट टाइम अक्षय सर का सॉन्ग और उनका जो लाफ एंड ऑल दोस थिंग्स दे कॉट अप. दे ऑडियंस के दिमाग में, उनके दिल में वो चीज बैठ गई. अब लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि रहमान मर क्यों गया. हाँ, ये भी बहुत दिक्कत है, राइट. रहमान मर क्यों गया. अब ये भी दिख रहा है कि हमजा ने जो है यू नो प्लॉटिंग करके मरवाया है. तो उस वजह से थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स उधर चले गए. तो इस वजह से ये मेरा मानना है, मेरी थ्योरी है कि इस वजह से हो सकता है अक्षय सर के पॉइंट्स ज्यादा रहे फॉर द ऑडियंस इन कंपैरिजन टू रणवीर भाई. एंड टू ऐड ऑन दिस मैं ये कहूंगा कि अगर आप पार्ट 1 देखेंगे जी, सो इट्स एन इंट्रोडक्शन फॉर हमजा. आप देखोगे स्टार्टिंग मूवी 2 घंटे की चल रही है, वो पूरा चल रहा है, वो कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है. तो उधर मेन फोकस अक्षय खन्ना पे ही है जी, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि उनकी स्टोरी क्या है, अक्षय खन्ना का गैंग कैसे चलता है, कैसे गैंग वॉर्स होती हैं. तो मेन स्टोरी कराची की है एंड ही इज न्यू. तो मूवी में भी यही दिखाया गया. फर्स्ट पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो हमजा को एक मतलब एज एन आउटसाइडर दिखाया गया कि वो कैसे देख रहा है सब चीजें, और कुछ चीजें उसने करी. बट अब पार्ट 2 में आप देखोगे जो आपको ट्रेलर में दिख रहा है, अब हमजा किंग बनने वाला लियारी का, है ना, वो आपने देखा पार्ट उसमें ट्रेलर में. तो अब जो फोकस है वो उनपे रहेगा मतलब मोस्टली. तो यही मैं आपको जो बता रहा था कि इनकी बहुत अच्छी गुड क्वालिटी भी है कि अगर आप मतलब उनको दे रहे हैं ये मौका कि अभी अक्षय खन्ना सर आपका है पूरा आपके ऊपर वो फोकस है, तो आप करिए आपका जो करना है. अब नेक्स्ट पार्ट में उनका आने वाला है, तो इसलिए भी ज्यादा अक्षय खन्ना सर का आ रहा है कि वो बहुत अच्छा उन्होंने एक्टिंग करी है क्योंकि फोकस उन पर रखा गया है जी. अभी सेकंड पार्ट में जब हमजा की स्टोरी आएगी, जसकिरत रांगी की स्टोरी आएगी, तो फोकस उन पे आएगा. उनकी एक्टिंग भी दिखेगी आपको. अपने ट्रेलर में देखा भी होगा, एक सीन है शायद जिसमें वैसे गन लेके आ रहे हैं और पीछे से जब जसकिरत आ रहे हैं उनकी आईज में वो रो रही रहे हैं और एकदम आ रहे हैं. तो वो सीन भी आप देखोगे तो आपको गूज़बम्स आते हैं एकदम देखते कि यार मतलब बंदा क्या एक्टिंग कर रहा है. तो सेकंड पार्ट में मुझे लगता है हमजा की बारी है, तो जसकिरत और हमजा की बारी है. इस बार हमजा की बारी है. इस बार उनकी वाहवाही होने वाली है. संजय दत्त, ओ माय गॉड, जो व्हाइट कलर का जो उनका पठानी सूट था और रेगिस्तान में जो गन के साथ एंट्री हुई, प्लस जो गाना बज रहा था, मतलब सुपर. अरे ऐसा लग रहा था कि क्या हम 90s में बैठ चुके हैं और क्या देख रहे हैं. वाह. कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? 2 बार उनसे मतलब एक बार उनसे इन पर्सन मिला हूँ संजू बाबा से, और एक बार उनको सेट पर हम दोनों ने साथ देखा था. वो हमजा वाला सीन था. तो हम लोग अगेन अमृतसर में रात को 1:30 बजे सम secluded place in अमृतसर, कहीं एकदम आउटस्कर्ट्स में जाकर, एक छोटा सा ब्रिज है, बहुत ही अच्छी प्यारी सी चांदनी रात थी, और there was some smog or something like you know fog, not smog, और नीचे रिवर एंड ऑल दैट. बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट था. और ठंड बहुत थी, नो डाउट. बाहर खड़े हुए हम लोग गैंग मेंबर्स बंदूक लेके, उधर से उनकी कार आती है एंड आके सीन समझाया जाता है. टॉल ब्रॉड वही वाइट पठानी सूट में आके वो बैठ जाते हैं जीप पर, जैसे आपने देखा होगा वो वाले सीन में हमजा कौन है. सीन रोल एक्शन, तुम में से हमजा कौन है? इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस.
तुम में से हमजा कौन है, ऐसे था। और इट वाज लाइक मैं गन पकड़ के खड़ा हूँ, मैं सीन में हूँ, मेरे दिमाग में क्या आवाज है यार, आई वॉज थैंकिंग माई स्टार्स, उसी टाइम पर मेरा सारा शुक्राना शुरू हो गया था दिमाग के अंदर की थैंकिंग माई स्टार्स, थैंकिंग आदित्य सर, थैंकिंग मुकेश सर, थैंकिंग एवरीवन दैट आई एम राइट नाउ विटनेसिंग दिस मोमेंट। फिर वो सीन हुआ, इधर से उधर से अक्षय सर आए, फिर इधर रणवीर भाई इधर से जाते हैं एंड ऑल दैट। वो भी रणवीर भाई भी जो हमसे फिर कुछ मतलब कि जब सीन नहीं था तो कुछ आलतू फालतू की हमारी आपस की चिट चैट चल रही है, फिर वो सीन में गए एंड ऑल दैट। क्या हो रहा है, यू नो, आई वाज इन दैट ऑ स्ट्रक जोन कि एंड देन सच ब्यूटीफुल वॉइस, दैट मैनली वॉइस संजू बाबा की, और बोलकर फिर वो ठंड थी, उनको शॉल ओढ़ के वो वॉक करके पीछे जाके थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तो चाल जो हमने देखी है बचपन में, वो आई एम विटनेसिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। दैट वाज वन इंसिडेंट। देन सेकंड इंसिडेंट था जब बहुत प्यारा इंसिडेंट, गोरेगांव फिल्म सिटी में मैं गया था, हमारा सीन नहीं था, तो मैं दैट इज माय हैप्पी प्लेस टू बी, जब एक्शन जब अपने शूट हो रही है, तो आई वेंट देयर और आदित्य सर ने बोला, अरे तुम फिर से आज आ गए। मैंने कहा सर मेरे को अच्छा लगता है सेट पे रहना, तो अरे गुड करके, तो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग, वो संजू बाबा को वो सीन समझा रहे थे और ऐसे रोड साइड पे ना, ही वाज जस्ट वॉकिंग, आदित्य सर उनके साथ, और वही वाइट कलर का उन्होंने पठान सूट पहना हुआ है। मैं जो है इधर साइड में पेड़ की छांव में मैं खड़ा हुआ था, एंड बीइंग टॉल he just looked at me like, he just gave a small सी smirk and nodded his head। मेरे को देखकर दिल वहीं पर ही बस पसीज गया, एंड मैं जाके एकदम से उनसे हाथ मिलाया एज ए रिस्पेक्ट। हाथ तो मिला लिया, अब मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया, ऐसा लग रहा है यू नो मैं क्या बोल दूं अभी। एंड देन बिकॉज वो चलते जा रहे थे, एंड आई डिड नॉट वांट टू इंटरप्ट और बॉदर, तो हाथ मिला के हेलो सर भी शायद नहीं बोला, ऐसे करके देन आई जस्ट केम बैक। वो फिर बात करते करते आगे निकल गई। उस टाइम होता है ऐसा ना, इतनी सारी चीजें होती है बोलने को, बट बोल नहीं पाते आप कि अभी क्या बोले, मतलब ऐसे पता है क्या बोलूंगा, जब मिलूंगा मैं ये बोलूंगा, मैं ये बात करूंगा, जब एकदम सामने आ जाता है ना वो इंसान, आप उसी में खो जाते हो, अरे सामने खड़ा है इंसान अभी, बस देख रहा हूँ मतलब बात करने को होता ही नहीं। पर्सनैलिटी ऐसी उनकी, मगर मैं उनके पास जाता हूँ, मुझे लगता था कि मैं सर्किट की तरह उनके साथ खड़ा हो सकता हूँ तो मुझे बोलेंगे सर्किट चल इसलिए वापस आ गया फिर से मैं लाइक आई वाज स्टार्टिंग टू थैंक माय स्टार्स, माय गॉड, माय पेरेंट्स, माय एवरीवन, आदित्य सर, मुकेश सर, लाइक शुक्राना एंड ऑल दैट। तो इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस ह्यूमंगस प्रोजेक्ट। ज्ञानी की चाय पी थी ना अपन ने अमृतसर में, वहीं पे उन्होंने भी पी थी, तो वो भी अच्छा लग रहा था कि चलो अभी सर पी के गए हैं थोड़ी देर पहले और हम वहाँ पे वापस पी रहे चाय। अच्छा, कोई पर्टिकुलर दुकान थी? हाँ, एक वहाँ पे बहुत फेमस है अमृतसर में, ज्ञानी की चाय हमने प्रमोट कर दिया तो वहाँ पे संजय दत्त ने चाय पी, तो आप लोगों ने भी? वो उनको बहुत पहले से आई थिंक वो जाते, अमृतसर में उनके काफी फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा, ठीक है। पुलिस फोर्स भी शायद काफी उनके साथ जान पहचान है, जिसमें सब लोग आ गए थे, मतलब सेट पे अगर आप देखेंगे उस टाइम पे इतने लोग आ गए थे जो थे नहीं शायद, बट उनकी सिक्योरिटी समझ लो, आप उनके फ्रेंड समझ लो, वो सब उनके साथ आना चाहते थे कि उनसे यही मौका है, मिल सकते हैं, जितना उनको देख सकते हैं। तो सब साथ में आके सेट पे आ गए थे कि हाँ अच्छा लग रहा है, आपको देख रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके साथ। अर्जुन रामपाल के साथ कैसा रहा? आई मीन ही इज द, उनका भी इंट्रोडक्शन आपने जैसा उनको देखा है ना उसमें सीन में, मेजर इकबाल, हाँ, he's not like that, he's not at all like that. Personally I know he's a very good person, very handsome man, and I am really shocked and happy both at the same time. How can he be so fit at this age? How is he maintaining it so well? And the vocals that he has, you know, mind blowing. दो बारी हमारा शायद उनसे मुलाकात हुई है। शादी वाला सीक्वेंस एक शादी वाला सीक्वेंस था, शरारत गाना होके हटा था वो वाला उसी दिन, और एक था जब डॉलर गिन रहे थे, पैसे डॉलर गिन रहे थे,
तो उस दिन तो हमारी कुछ बात नहीं हुई. दैट वाज day 1 when we met him as in like hello hi as a respect, बस इतना हुआ. Just shook hand. फिर जब शादी वाला जो सीन था तो उसमें येलिना और हमजा की जो शादी होती है तो उसमें जो है फिर आई थिंक वो उनका मुंबई का मुंबई रैप था उस दिन. तो वो अपना सीन करके निकल रहे थे एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग मिडवे कहीं पर. तो मेरे को आगे बोले और पाजी तुसी आ रहे हो फिर चंडीगढ़. पंजाबी पंजाब पाजी करके बात करते थे मेरे से. और पंजाब तुसी आ रहे हो थे चंडीगढ़ मिलते हैं आपा. फिर मैं क्या नहीं मेरा तो नहीं शायद चंडीगढ़ बाकी पता नहीं जो होगा तो आपा मिलना नहीं उत्थे. तो नहीं मिलते पक्का. बहुत बढ़िया काम किया बहुत बढ़िया. ही रियली अप्रिशिएटेड द वर्क. उन्होंने देखा नहीं देखा बट देन इट इज सो जेनरस ऑफ हिम दैट ही यू नो एज अ जेंटलमैन ही अप्रिशिएटेड एवरी एक्टर ऑन द सेट. और आवाज इतनी अच्छी. नाइस. शरारत इस बार होने वाली है कि नहीं? बच्चा डांस कर रहा है. तेनो शरारत अच्छा हुआ. शरारत सिखावा क्या कुछ है? आइटम नंबर है कुछ नया आएंगे. बहुत सारे सॉन्ग्स आपने फर्स्ट में देखे हैं जो आरी तो ऑलरेडी हिट हो चुका है. बॉम्बे रॉकर्स उस टाइम पे सुना करते थे. मतलब एकदम से वापस उस गाने को मॉडर्नाइज करके जो लाया गया. वैसे ही सारे गाने काफी और अच्छे गाने हैं मूवी में. तो शरारत कर रहे हैं हम. सारा अर्जुन कैसी थी? मतलब वो बच्ची सी दिखकर. अरे वेरी स्वीट. She is really She sweet. always come with her mother. तो उनसे भी काफी बात करते थे. हम बैठे रहते थे. मतलब वैनिटी में भी उनके जाते थे मिलते थे. और हम सेम फ्लाइट में भी होते थे कई बार. तो लेह में भी हम सेम फ्लाइट में थे. very friendly and like a next door girl. A cute kid, Papa Mama's daughter. She is very good actor. Very good actor. जैसे एक सीन वो वाला था जब वो हमजा के साथ पहली बार मुलाकात होती है वहां पर बैठी होती है रैली में राइट. तो if you notice there was a scene which was told to her कि भाई आप हमजा और आपकी आंखें चार होती हैं और आप थोड़ा सा शर्माते हो राइट. तो वो शर्माने में जो है उसने जो है मोस्टली लड़कियां क्या करती हैं शर्माने में मुंह ऐसे फेर लेती हैं यू नो आंखें नीचे कर देंगी. उसने कुछ नहीं करा. उसके जैसे फेस इधर है ना जैसे अगर वो हमजा को देख रही है तो उसने खाली इधर कर लिया. बस आंखें ही उसने हिलाई और उसी में वो शर्म जो है ना वो झलक गई. So that is a very sweet way of doing differently. तो उनके सेट पे मम्मी पापा भी आते थे? उनकी मदर रहती थी ज्यादातर. अच्छा. मदर के साथ ही आते थे वो. तो इस बार के ट्रेलर में तो ऐसे सीधा गन यहाँ पे रखा है उन्होंने. कौन है वो सामने वाला बंदा? कौन है? कोई तो है. मैं बैठा था सामने. कहीं ये रिवेंज रणवीर की जगह सारा तो नहीं ले रही है? 18 तारीख को मूवी रिलीज हो रही है. जरूर जाके देखें और जानिए क्या क्या होने वाला है. बड़े साहब कौन है, बंदूक किस पे रखी जा रही है, शरारत कितनी है. उसी के लिए रखिए, बनाई उसी लिए. देखें आप थिएटर में जाएं बस. बिल्कुल देखेंगे. तो बता के क्या मतलब. चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स अ लॉट. एंड हम अभी से विशेष देते हैं कि आई मीन जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि मूवी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड में है और प्री बुकिंग काफ़ी हो गई है. लेकिन फिर भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं कि और ढेर सारी बुकिंग्स हो और अच्छा बिजनेस करें. थैंक यू.